बाकी क्यों सोचना ज़्यादा, भगवान है ना, जो ऊपर वाला जो करता है वो सब कुछ सही करता है। शायद उसने कुछ और सोचा होगा मेरे लिए, तभी उसने एक्चुअली मुझे। हेलो एवरीवन, तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी क्योंकि बिजी शेड्यूल हो गया था। और अब एक्चुअली मैं 2 डेज़ की मुझे हॉलीडेज़ हैं स्कूल से, सैटरडे और संडे की। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग बनाए हुए। तो अब मैं थोड़ा बहुत डाला ही करूँगी डेली, जो भी हुआ करेगा। तो अभी बज रहे हैं 8:30 क्योंकि सुबह मॉर्निंग टाइम है। अभी मैं नहाने होके फ्री हो गई और हेयर वॉश किए हैं मैंने, तो इसलिए ऐसे रखे हुए हैं। बाकी मैं रात को सोई थी, 11 बजे गई थी नीचे। तो ये देखो मेरा सारा रूम जो स्टिचिंग वाला है वो कैसे गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं फटाफट चली गई थी कि सुबह जाके सुबह देखूँगी अब जो भी करना होगा। तो अभी अभी मैंने इस सब को क्लीन करना है बिल्कुल। अभी दिखाऊंगी मैं आपको आफ्टर सम टाइम, थोड़े से टाइम के बाद। और इधर मुझे अभी पूजा भी करनी है, उसका भी प्लेस सारा क्लीन करना है। और यहाँ पे पूरे मॉपिंग करनी है क्योंकि टाइम ही नहीं लगता अभी स्कूल से आके थोड़ा बहुत फिर उसके बाद स्टिचिंग का हो जाता है मुझे, साथ में गार्गी को पढ़ाना होता है। और रही स्कूल की बात, तो मैंने सोचा कि 15 दिन तो हो गए मुझे, मैंने इसलिए आपको पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा शायद मैं छोड़ दूंगी या कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, फिर क्या फ़ायदा बताने से। अभी भी कोई पता नहीं है मेरा, बट ये है कि जब आप डेली रूटीन में जाते हो, पहले पहले तो 1 वीक तक तो मतलब सेटअप नहीं हो पाता ना, पता नहीं आता है हो क्या रहा है, कैसे मैनेज होगा। बट ये है कि फिर हो जाता है धीरे धीरे। तो अब थोड़ा सा हैप्चुअल हो गई हूँ, अब थोड़ा पता लग गया है कि मुझे कितने बजे उठना है, किस किस टाइम पे कौन सा काम करना है। तो मैं जल्दी जल्दी फिनिश करके फिर मैं चली जाती हूँ अपने स्कूल। और टाइमिंग भी ठीक है मेरे, मतलब जो मुझे टाइमिंग चाहिए थी वही टाइमिंग है, ज़्यादा टाइम तक नहीं मैं स्कूल में रहती। और अच्छे हैं, मतलब जो हमारा स्टाफ है वो सब बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा। और मैं आपको बताती हूँ, जो यहाँ पे ढेर सा शो हो रहा था ना, वो मैंने ख़त्म कर दिया है सिल के 2 दिन में, मतलब 1.5 दिन में समझो या 2 दिन में। और अब बचे है मेरे पास एक सूट और एक ये वाला, बाकी मैंने वहाँ पैक करके उस थैले में रखे हैं जो कि मैंने इंटरलॉक के लिए देने हैं, इंटरलॉक वाली आंटी को। तो अभी मैं काम कर लेती हूँ, इसको कर लेती हूँ क्लीन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे सब कुछ क्लीन कर लिया। और पूरा घर में मॉपिंग कर ली, और पूजा भी करनी है मुझे, अभी बहुत काम है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़े टाइम के बाद। हाँ तो गाइज़, हो गया मेरा रूम क्लीन। ये देखो बहुत गंदा था, साफ़ हो गया बिल्कुल, पोछा भी लग गया, मॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया। इधर पूजा भी हो गई मेरी, क्योंकि आज उठ के मैं थोड़ा स्टिचिंग करने बैठ गई थी। उठ के चाय चूहे पी के फिर मैंने सोचा बच्चों को तो आज पढ़ाना नहीं, तो स्टिचिंग करने बैठ गई थी, इसलिए लेट हो गई थी। अदरवाइज़ मैं नहा के कर लेती सुबह सुबह ही, बट फिर मैंने सोचा चल मैं पहले कर ही लेती हूँ। अब मैंने बनाना है खाना नीचे जाके। कपड़े कुपड़े मैंने धो लिए, ड्रेस थी गार्गी की और भी थे थोड़े से, वो धो के मैं फ्री हो गई। आगे मैं नीचे वाले फ्लोर में, यहाँ ऑलरेडी झाड़ू पोछा कर दिया था, थोड़ी हेल्प आयुष ने करी, आयुष ने मॉपिंग कर दी थी यहाँ पे। और मैंने, हाँ तो गाइज ये लग गई मैं परांठे बनाने, क्योंकि परांठे हमारे घर में सभी को पसंद है। और गार्गी को भेजा मैंने फुल्का लेके कि भगवान के पास जो फर्स्ट फुल्का होता है भगवान के पास चढ़ाना होता है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखना कैसे कर रही होगी। जय भी करनी है वहाँ पे, करी कहाँ है दिखा, ये कर दिया। ले आ उसको वापस, प्लेट को वापस ले आ, जो प्लेट थी ना उसको वापस ले आ जिसमें चपाती थी, ले आ। देखो सबको बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ तो ये हमने फर्स्ट चपाती बनाई होती है क्योंकि भगवान को चढ़ाते हैं पहली बार, फिर उसके बाद गाय को दे देंगे इसको अब। और तो यहाँ पक्षी तो मिलते नहीं हैं, तो वो लोग खाते नहीं हैं, इसलिए तो अब मैं बना लेती हूँ। बाकी गार्गी को देती हूँ मैं खाने के लिए, क्योंकि इनको सबको पसंद है। कहाँ वो तुम चाहिए फॉक? क्या? फॉक तो नहीं चाहिए? यू वांट फॉक? फॉक एंड स्पून? स्पून ऑल्सो या ओनली फॉक? गो। हाँ तो इसको फॉक, इसके पापा ऐसे फॉक से ना वाइट कर करके खाते हैं ना फॉक से, तो इसको वही आदत है खाने की। बाकी पूछती हूँ मैं इसको और किसी, तो अभी खा लेते हैं हम खाना, और बना लेती हूँ मैं और आपको।
हाँ तो गाइज मेरा किचन हो गया क्लीन। एक्चुअली मुझे ना अपना जो किचन है ना वैसे क्लीन रखने की आदत है। बस सामने की साइड भी मतलब ज़रा भी सब्जी लग जाती है कुछ भी तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगता है जब तक कि बिल्कुल क्लीन नहीं रहता, नीचे से ऊपर से कहीं से भी। मतलब बोलते हैं कि आप चाहे रूम की जितनी मर्जी सफाई कर लो, अपने कवर्ड की हर एक जगह की, जब तक किचन क्लीन ना हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कहीं सफाई करी नहीं है, तो उस सफाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मुझे ऐसे ही क्लीन पसंद है और मैं करती भी हूँ। मतलब कभी कभी हो जाता है कि टाइम ना हो तो रह जाए, बट फिर भी मतलब चाहे रात को ही करना बट भी करना जरूर है। वैसे तो मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ मैं, ये सब कुछ मैं रखती हूँ बाद के लिए। देखो गाइज हम हाउस वाइफ्स की लाइफ ना ऐसी होती है। अब देखो मैंने किचन का काम कर दिया सारा फिनिश, खाना भी हो गया। अब मैंने गार्गी को दे रखा था काम करने के लिए। देखो अब मैंने ये चेक करना है पहले कि उसने क्या क्या लिखा है, फिर उसके बाद जब यहाँ से फ्री होंगी फिर मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि ऊपर जाके भी काम होता है ना फिर स्टिचिंग का। वही बस वही लाइफ है हमारी। यहाँ से उठो वहाँ, वहाँ से उठो वहाँ, वहाँ से उठो वहाँ, फिर 1 घंटा ऊपर करके थोड़ी देर रेस्ट करनी है। ये देखो अब मैंने करना है इसको चेक कि उसने क्या क्या लिखा है, क्योंकि कई बार भी बच्चे गलतियाँ करते हैं ना तो वो सब कुछ देखना पड़ता है कि कौन कौन करता है ऐसे। अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाते हैं, मतलब खुद पढ़ाना चाहिए, काफ़ी नॉलेज मिलता है। और बच्चे मतलब अपने बच्चे के ऊपर ना ध्यान भी रहता है। बाकी जो हमारी ट्यूशन टीचर्स होती है वो किस किस बच्चे पे ध्यान देंगी, फिर क्या होता है कि बच्चा पीछे रह जाता है और कुछ नहीं होता। इसलिए आपको खुद नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चे पे कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पहुँचा है। मतलब मैं नहीं उसको ट्यूशन भेजती, मैं खुद ही इसको करवाती हूँ अपने आप। साथ में बैठ जाती है मेरे ऊपर जाके, मैं स्टिचिंग करती रहती हूँ, अपना करती रहती है। जहाँ इसको पता नहीं चलता मुझसे पूछ लेती है। बाकी टेस्ट वगैरह होते हैं वो मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या इसने किया है क्या नहीं किया है, तो अब कर लेती हूँ मैं चेक। फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़े टाइम के बाद। हाँ तो गाइज आ गई मैं अपने प्लेस पे, 3 बज चुके हैं। इससे पहले भी आई थी मैं, तो ये प्लाजो सिल के गई थी, सुबह वो शर्ट सिली थी। अब सिलूँगी मैं ये वाला सूट, ये वाला जो कि मेरी लास्ट है अभी। मतलब लास्ट भी नहीं है, इसके बाद और भी बोला है किसी ने, देखो फिर। तो अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने अभी इसके जो प्लाजो उस पर लेस लगानी है, फिर जब वो बन जाएगा ना, रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारे कपड़े कि मैंने क्या क्या बनाया है। और आप बताना मुझे कैसा बना है, क्योंकि इस काम के लिए तो मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट टीचिंग के लिए ये होता है कि फिर भी मतलब ये है कि स्टार्टिंग में लगता है, फिर जब आप जाने लग जाते हो फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि बच्चों को कैसे संभालना है। तो वो मतलब बाकी मैम हैं बताने के लिए, वो बता देते हैं, अगर नहीं पता चले। वैसे तो मैं कर लेती हूँ हैंडल, तो फिर भी चलो बस ये एंजॉय करो लाइफ का, ज़्यादा टेंशन क्यों लेनी, जैसे चल रही है वैसे चलाओ, बाकी क्यों सोचना ज़्यादा। भगवान है ना, जो ऊपर वाला जो करता है वो सब कुछ सही करता है। शायद उसने कुछ और सोचा होगा मेरे लिए, तभी उसने एक्चुअली मुझे कॉल आई। तो जिनकी भी मुझे कॉल आई थी उनका थैंक यू सो मच, क्योंकि ऐसे मैंने शायद ही हाँ तो गाइज़ कॉल आ गई थी बीच में, इसलिए वो मतलब कट हो गया। पहले मैंने सोचा फ़ोन सुन लेती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि बाकी भगवान की मर्ज़ी है, जो भगवान चाहेगा। अगर उसने कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे लिए तभी मुझे ये ऑफ़र आया था। मतलब किसी ने बोला था मुझे, मैं खुद तो गई नहीं, पर किसी ने बोला था कि अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे नीड है टीचर की, तो मैं गई थी। ऐसे मैं स्पेशल तो गई नहीं ना, मैं सोचती थी, मतलब सोचती तो थी, पर बस वही है कि अपनी घर की क्लीनर आएगा, कूड़े वाला आएगा, तब कैसे होगा। अभी तो आयुष है घर में, देखती हूँ अभी नेक्स्ट मंथ क्या होता है, कैसे कैसे चलता है, तो उस हिसाब से देख लेंगे फिर। बाकी खुश रहो, लाइफ एक बार ही मिलती है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़े टाइम के बाद। हाँ तो गाइस अब इस टाइम हो रहा है शाम के 8 बज रहे हैं। अब जो भी मैंने कपड़े सिलने थे उनका मेरे पास सामान नहीं है, एक क्रीम नहीं है। तो खाना मेरा बन गया है, मैंने आपको दिखाया नहीं, दाल चावल बन गए हैं मेरे। और गार्गी को लगी है भूख। बोल क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट? अच्छा फूड चाहिए इसको, फूड यू वांट फूड। बैठे हैं दोनों, काम कोई नहीं है ना, बस टीवी देखना एक काम में फिलहाल था। तो मैं देख लेती हूँ गार्गी को, फिर काम में ऊपर जाके थोड़ा सा दिखाती हूँ। आप बैठो जब तक आ रही हूँ मैं ऊपर जाके 2 मिनट। वहाँ मैंने सफाई करनी थी थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर बहुत मतलब जैसे होता ना
कपड़े की वो डल जाती हैं सारी जगह। तो अब मैं देती हूँ गार्गी को खाना। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, मतलब 9:30 नहीं 9:15 होंगे शायद। तो मैं अभी ऊपर आ गई और मैंने यहाँ डाले थे मशीन में कपड़े, क्योंकि सुबह में डालने पड़े तो मैंने सोचा साथ साथ में धुल जाएंगे। और मैं दिखाती हूँ, मेरी इंटरलॉक वाली आंटी ने कपड़े दे दिए ना इंटरलॉक करके। ये थे वो कपड़े जो ढेर लगा हुआ था वहाँ पे, सारे मैंने सिल के रेडी कर दिए हैं। और एक ये वाला सूट था जो कि मैंने आपको दिखाना था, पीछे से दिखा। ये देखो गाइस, ये थी वो अफ़गानी। आजकल अफ़गानी सलवार का ना बहुत ट्रेंड चला हुआ है, जो कोई है वो अफ़गानी सलवार के लिए बोलता है। तो मैंने ये रेडी कर दिया। जिनका भी ये सूट है वो देख लेंगे खुद ही ब्लॉग में कि रेडी हो गई है, तो वो खुश हो जाएंगे कि चलो कुछ तो रेडी हुआ। और ये इसका शर्ट है, ये इसकी स्लीव्स थी, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं इन पे भी डिज़ाइन डाल देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा चुन्नट डाल के डिज़ाइन सा बना दिया, बाकी तो प्लेन ही है नीचे तक का। और ये इसकी अफ़गानी सलवार, और बाकी मैंने ये सूट कर दिए हैं रेडी सारे। तो बस मिलती हूँ मैं आपको अब कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है। अभी मैंने उस वाले सूट में एक में तरपाई करनी है और ये कपड़े निकालने हैं मशीन से, अपने आप निकलते रहेंगे। बाकी मैं अपना काम करती रहूँगी। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने ब्लॉग डाला है, बना रही हूँ मैं। क्योंकि मतलब ऐसे ही बस ऐसे बिज़ी होती थी, सोचा आज मैं कुछ करूँ नया। काफ़ी दिन हो गए थे आपसे कांटेक्ट किए हुए और मुझे बनाए हुए कुछ, तो अच्छा लगता है। बाकी आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर अच्छा लगे तो कर दिया करो, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, व्यूज़ तो हो ही जाते हैं। तो गुड नाइट सभी को, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।